हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर खिदमत हूं जे टेट के एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, क्लास 11th गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू में जितने भी लेसन्स थे, चैप्टर थे, उन सारे चीज़ों को मैंने बताया था आप तक और बताया था कि किस तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यहाँ से एक बार फिर दोहराता हूँ कि एक तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे मिर्ज़ा गालिब मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम जो इन्होंने ख़त लिखा है, ये मकतूब निगारी मतलब ख़त निगारी है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ख़त ये किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है। दूसरा क्या हो गया कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम ये क्या है? ख़त है, नावल है, क्या चीज़ है, मजमून है? इस तरह से रिलेटेड जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से क्या आएगा, मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड जो पॉइंट हैं, जैसे उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, ये रिलेटेड उनसे जो पॉइंट हैं वो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्लास 11th का मैंने सारा चीज़ बता दिया था और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ क्लास जो है 12th का। क्लास 12th का मतलब 12वीं क्लास का मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गुलिस्तान अदब पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो इसमें है आपका वो है मकतूब निगारी। क्या है? मकतूब निगारी। मकतूब निगारी वर्ड से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ख़त लिखने के जो आर्ट है उसे हम लोग कहेंगे मकतूब निगारी। तो गालिब के बारे में अगर बात करें तो गालिब खुद कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि गालिब खुद कहते हैं, किसने कहा, ये कॉल किसका है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो ये गालिब का ही कॉल है और गालिब खुद जो है कह रहे हैं कि मैंने मुरासले को मतलब लिखने को इस तरह के अंदाज में लिखा, खत को ऐसे अंदाज में लिखा कि जैसे कोई सामने बैठकर हम कलाम कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मकतूब निगारी में किसका है? मिर्ज़ा गालिब का। तो दो यहाँ पर खत हैं जो दोनों मिर्ज़ा गालिब का है। पहला क्या है? मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा है मुंशी मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। तो ये दोनों जो है मिर्ज़ा गालिब के खुतूत में से हैं। और मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप लोग जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी 27 दिसंबर 1797 1797 ईस्वी सन में। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कहाँ पर हुई थी इनकी पैदाइश? आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनका इंतकाल की बात करें, इनके इंतकाल की बात, तो 15 फरवरी 1869 1869 ईस्वी, 15 फरवरी 1869 ईस्वी कहाँ हुआ इनका इंतकाल? तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। चलिए आते हैं अब दूसरा जो आप लोग का पाठ है ये है तनकीद निगारी का। क्या चीज़ का है? तनकीद निगारी का। तनकीद निगारी में जो है आपका एहतशाम हुसैन है खोजी, एक मुताला खोजी जो है एक कैरेक्टर है और इसके बारे में एक मुताला इन्होंने लिखा। तो एहतशाम हुसैन जो है इसके राइटर हैं। और दूसरा है खुर्शीदुल इस्लाम, उमराव जान अदा के बारे में लिखा। उमराव जान अदा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक नावल है और ये नावल जो है मिर्ज़ा हादी रुसवा साहब की लिखी हुई है। तो एहतशाम, सबसे पहले एहतशाम हुसैन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो एहतशाम हुसैन के बारे में जान लीजिए कि इनकी पैदाइश हुई थी 1912 ईस्वी सन में। कब हुई थी? 1912 ईस्वी सन में माहौल में हुई थी। और इनका इंतकाल जो हुआ ये हुआ 1972 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनकी पैदाइश जो है, खुर्शीदुल इस्लाम साहब की पैदाइश हुई थी 21 जुलाई 1919 ईस्वी में। 21 जुलाई 1919 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मुरादाबाद यूपी में। ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में और जान लीजिए कि इनकी लिखी हुई जो है और भी कई हैं। अच्छा, पैदाइश आपको बता दिया, तो इसका इंतकाल के बारे में भी जान लीजिए। 19 जून 2006 अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। गालिब तक़लीद और इज्तिहाद इनकी लिखी हुई किताब है और तनकीदी मज़ामीन है और साथ ही तनकीदें। खुर्शीदुल इस्लाम की एक बुक है जो बहुत ही मशहूर है तनकीद की दुनिया में, वो क्या है? तनकीदें। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोग का चैप्टर आता है वो आता है मुख्तसर अफसाना। क्या आता है? मुख्तसर अफसाना।
तो मुख्तसर अफसाना में सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो है बलवंत सिंह। तो ये क्वेश्चन आएगा कि लम्हे क्या है, लम्हे क्या है, तो लम्हे मुख्तसर अफसाना है कि नावल है कि पैरोडी है, क्या है, तो लम्हे क्या हो गया, लम्हे मुख्तसर अफसाना है। और ये किसकी लिखी हुई है, राइटर, इसके मुसन्निफ कौन है, तो अफसाना निगार कौन है, तो इनके अफसाना निगार हैं बलवंत सिंह। इनकी पैदाइश के बारे में जान लीजिए, बलवंत सिंह के बारे में 1921 ईस्वी सन में हुई। कब हुई, 1921 ईस्वी सन में। और इनका इंतकाल जो है ये 27 मई 1986 ईस्वी सन में हुई, 27 मई 1986 ईस्वी सन में। लम्हे इसका अफसाना आपके शामिल निसाब है। अब इसके अलावे अगर बात करें तो इसके नावल्स भी, बहुत सारे नावल्स भी लिखे बलवंत सिंह ने, जिसमें जग्गा, पहला पत्थर, हिंदुस्तान हमारा, और रात, चोर और चांद, चक पिरान का जस्सा, ये सारे उनके नावल्स थे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग के पास आता है कुर्तुलैन हैदर का। किसका, कुर्तुलैन हैदर का। कुर्तुलैन हैदर के बारे में आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं। और इनका जो मुख्तसर अफसाना शामिल निसाब है वो क्या है, फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर के मुसन्निफ अफसाना निगार कौन है, कुर्तुलैन हैदर। कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश जो है, कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश 20 जून 1927 ईस्वी सन में, 20 जून 1927 ईस्वी सन में कहाँ पर हुई थी, अलीगढ़ में। कुर्तुलैन हैदर की पैदाइश कहाँ पर हुई थी, अलीगढ़ में। कब हुई थी, 20 जून 1927 ईस्वी सन में। फोटोग्राफर इसका जो है अफसाना है और शामिल निसाब है। और इनका इंतकाल अगर जान लीजिए आप कि 21 अगस्त 2007 को, कब हुआ, 21 अगस्त 2007 को कहाँ पर हुआ, नोएडा में। कुर्तुलैन हैदर के नावल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो कुर्तुलैन हैदर से नावल आग का दरिया जो तक़सीम हिंद पर जो है लिखी गई है, और कारे जहाँ दराज है इनका नावल है, गर्दिश रंग चमन ये भी है, और चांदनी बेगम भी। नेक्स्ट जो शामिल निसाब अफसाना है हम लोग का वो है बीजुका। क्या है, बीजुका। ये किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का है। तो बीजुका क्या है, अफसाना है, याद रखिएगा। और इसके अफसाना निगार कौन है, सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में आप जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 1930 ईस्वी 1930 ईस्वी सन में हुई थी फैसलाबाद पाकिस्तान में। और 2002 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। और 1989 ईस्वी सन में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। अब इनके अफसाने और जो मकबूल तरीन अफसाने हैं उनको देख लीजिए। रोने की आवाज़ इनका अफसाना है, बाज़गोई भी इनका अफसाना है, साहिल पर लेटी हुई औरत भी अफसाना है इनका, और दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम भी इनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट है इकबाल मजीद, सुकून की नींद। तो सुकून की नींद क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि सुकून की नींद क्या है, मुख्तसर अफसाना है। और इसके मुसन्निफ कौन है, अफसाना निगार कौन है, इकबाल मजीद। इकबाल मजीद के बारे में आप जान लीजिए इनकी पैदाइश 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। इनके अफसानवी मजमूए दो भीगे हुए लोग बहुत मशहूर हुआ, दो भीगे हुए लोग। इसके अलावा इनके नावल्स भी हैं, किसी दिन, और एक नावलेट भी है नमक, नमक जो कि 1998 में शाये हुआ। नमक इसकी लिखी हुई नावलेट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का यादें। क्या है, यादें। ये किसकी लिखी हुई है, सज्जाद ज़हीर। यादें किसकी लिखी हुई, अच्छा एक रह गया यहाँ पर, सफ़ी जावेद साहब। मैं वो, मैं और वह, तो ये किसकी है, शफ़ी जावेद साहब की। मैं वह क्या है, क्या है, ये अफसाना है। अफसाना निगार कौन है, शफ़ी जावेद। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जो अगला टॉपिक है यादें। ये सज्जाद ज़हीर, रोशनाई से इसका इंतखाब किया गया है। सज्जाद ज़हीर के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सज्जाद ज़हीर, इनकी पैदाइश जो है 5 नवंबर 1899 में हुई। 5 नवंबर 1899 1899 में, और 11 सितंबर 1973 में इनका इंतकाल हुआ। सज्जाद ज़हीर साहब की लिखी हुई एक नावल बहुत ही मशहूर है। और इस नावल के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सी नावल है जिसको एक रात, एक दिन में 24 आवर्स में लिखा गया। तो ये है लंदन की एक रात। क्या है, लंदन। सिर्फ एक दिन का, अच्छा एक दिन में लिखा नहीं गया बल्कि सिर्फ एक दिन की कहानी उसमें है, सिर्फ एक दिन की कहानी उसमें है। तो ये है लंदन की एक रात। क्या है, लंदन की एक रात। ये 1935 में लिखी गई। कब लिखी गई, 1935 में नावल लिखी गई लंदन की एक रात, जिसमें सिर्फ एक दिन की कहानी है। और इसके मुसन्निफ कौन है, सज्जाद ज़हीर नावल निगार हैं।
नेक्स्ट, आप बीती अख्तरुल ईमान साहब का यहाँ पर है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये आप बीती है और ये अख्तरुल ईमान साहब की लिखी हुई है। आबाद खराबे में सबसे पहले याद रखिएगा, इस आबाद खराबे में ये क्या है, अफसाना है, नावल है, आप बीती है, तो याद रखिएगा ये आप बीती है। क्या है? आप बीती है। और इसके मुसन्निफ कौन है? अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब की पैदाइश जो है 12 नवंबर 1915 ईस्वी 1915 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 9 मार्च 1996 ईस्वी सन में हुआ। रिपोर्टाज में शामिल निसाब है कृष्णचंद्र। पौधे, पौधे क्या है? रिपोर्टाज है। याद रखिएगा, पौधे अफसाना नहीं है, नावल नहीं है, आबिती नहीं है, क्या है? रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज में पौधे, और ये किसकी लिखी हुई है? कृष्णचंद्र की। किसकी लिखी हुई है? कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के बारे में जान लीजिए कि इनकी पैदाइश जो है 23 नवंबर 1914 ईस्वी 23 नवंबर 1914 ईस्वी को हुई थी। कहाँ? भरतपुर में। कहाँ हुई थी? भरतपुर में। और 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ, कृष्णचंद्र साहब का। नेक्स्ट, इंशाइया है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का इंशाइया मच्छर। याद रखिएगा, मच्छर क्या है? इंशाइया है। क्या है? इंशाइया। मच्छर क्या है? मंदरजा जेल में से मच्छर क्या है? इंशाइया है, रिपोर्टाज है, दास्तान है, नावल है, क्या है? तो ये क्या है? इंशाइया है। और किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की पैदाइश जो है 1873 ईस्वी सन में हुई। कब हुई? 1873 ईस्वी सन में। कहाँ पर हुई? दिल्ली में। कहाँ पर हुई? दिल्ली में। 1873 ईस्वी सन में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई और 31 जुलाई 1953 1953 ईस्वी सन दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ। तंज़ो मज़ा में कन्हैयालाल कपूर साहब का जो है शामिल निसाब है और ये कौन सा है? गालिब जदीद शोरा की महफिल में। गालिब जदीद शोरा की महफिल में ये क्या है? तंज़ो मज़ा है। तंज़ो मज़ा है और किसकी लिखी हुई है? कन्हैयालाल कपूर की। कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश 27 जून 1910 ईस्वी सन में हुई। 1910 ईस्वी सन में हुई और 5 मई 1980 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। गालिब अवार्ड जो है 1974 में कन्हैयालाल कपूर साहब को गालिब अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद देखिए सफ़रनामा रामलाल का जर्द पत्तों की बहार। ये सफ़रनामा है, जर्द पत्तों की बहार। ये क्या है? सफ़रनामा है। ये रामलाल साहब का है जो शामिल निसाब है। खाका में अहमद जमाल पाशा की लिखी हुई खाका शामिल निसाब है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में जो खाका लिखा गया है, किसने लिखा? अहमद जमाल पाशा ने। अहमद जमाल पाशा की बात करें तो 1 जून 1936 ईस्वी सन लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई और 28 सितंबर 1987 पटना में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट, गज़ल में देखिए आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की गज़ल है। अब भागते हैं साए इश्क बता से हम, बुता से हम। तो ये आपको जो है याद रखना है कि ये किसकी गज़ल है? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के बारे में मैंने कई बार बताया है कि 1837 ईस्वी सन पानीपत में इनकी पैदाइश हुई और 31 दिसंबर 1914 ईस्वी सन पानीपत में ही इनका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़्म की जो नज़्म का मजमूआ है वो मुसद्दस हाली इनकी लिखी हुई है और मदोज़र इस्लाम के नाम से भी उसको जानते हैं हम लोग। उसका दूसरा नाम है मुसद्दस हाली का। साथ ही यादगार गालिब इनकी लिखी हुई है, गालिब के हयात के बारे में, और हयात जावेद सर सैयद अहमद के हालात ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई है और हयात सादी भी इनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट, आरजू लखनवी की गज़ल है अव्वल सब वो बज़्म की रौनके शमा भी थी परवाना भी। तो ये आरजू लखनवी की लिखी हुई गज़ल है और आरजू लखनवी की पैदाइश जो है 16 फरवरी 1873 ईस्वी सन में हुई थी। 16 फरवरी 1873 ईस्वी सन में। और 17 अप्रैल 1951 ईस्वी सन में कराची में इनका इंतकाल हुआ। मोइन अहसन जज़बी साहब की भी गज़ल यहाँ पर शामिल निसाब है और वो कौन सा है? ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। ज़िंदगी है तो बहरहाल। देखिए कभी कभी क्या होता है
कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, और एक लाइन इसके और दे दिया जाएगा, मतलब पूरा एक शेर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसकी लिखी हुई है, किसकी गज़ल से लिया गया है। तो मोइन हसन रजवी साहब, कभी आपको क्या होगा कि फर्स्ट दोनों लाइन नहीं देखे, बीच से उठा के दिया जाएगा, लेकिन ये आप बसर भी होगी यहाँ पर जो है काफिया और रदीफ की अगर पहचान रखेंगे कि ये किसकी लिखी हुई है, तो फिर आप आसानी से शायर का नाम बता सकते हैं। जानिसार अख्तर साहब की भी लिखी हुई यहाँ पर है, और ये आपका कौन सा है, जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगी जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, ये जानिसार अख्तर साहब की लिखी हुई है। और उसके बाद आपका नासिर काज़मी साहब की लिखी हुई है, शब ये ख्याल वो ख्वाब तेरे, ये शब ये ख्याल वो ख्वाब तेरे, ये किसकी लिखी हुई गज़ल है, नासिर काज़मी साहब की। नासिर काज़मी साहब के बारे में जान लीजिए कि अम्बाला पंजाब में इसकी पैदाइश हुई थी, और 8 दिसंबर 1925 ईस्वी सन में, 8 दिसंबर 1925 ईस्वी सन में अम्बाला पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी, और 2 मार्च 1972 ईस्वी सन में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। लास्ट है, ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मा मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए गज़ल है, और गज़ल का पहला शेर है, तो ये राजेंद्र मनचंदा बानी का है, राजेंद्र मनचंदा बानी का। तो फ्रेंड्स 12th के 12वीं क्लास में जो शामिल निसाब टॉपिक्स थे उसको डिटेल के साथ उससे जो भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आप सबको बता दिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जेटेट के नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।